हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यामंदिर क्लासेस। माय नेम इज विवेक अर्षा। और जैसा आपको पता होगा कि हम लोग हेलोजन डायनेटिक्स के जो चैप्टर है 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और उसमें अभी तक हमने 3 लेक्चर्स को कवर कर लिया है और 2 ट्यूटोरियल क्लासेस भी इसमें कंडक्ट हो चुके हैं। अभी अपने पास में थर्ड ट्यूटोरियल क्लास है, जिसमें जो लेक्चर 3 में हमने टॉपिक पढ़े थे ना, एराइल हैलाइड्स, उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेईई मेन में आ रखे हैं और कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो अपना ट्यूटोरियल क्लास 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं, which consists of question based on aryl halides, है ना। तो देखो क्वेश्चन है जेईई मेंस प्रॉब्लम का। फर्स्ट क्वेश्चन देखो है, द कंपाउंड फॉर्म ऑन हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा। तो देखो द कंपाउंड फॉर्म ऑन हीटिंग क्लोरोबेंजीन, अपने पास में है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को जो है हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरल। क्लोरल क्या होता है? CCl3, C डबल बॉन्ड OH, ये होता है क्लोरल। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इसके 2 मोल यूज होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हमने लेक्चर 3 में डिस्कस करा था। इसमें देखो जो कंपाउंड बनेगा उसका स्ट्रक्चर ये होगा, और आई होप मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप उसका नाम मुझे बता देंगे। कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे 2 Cl होंगे, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे 3 Cl, है ना। तो बच्चों इस कंपाउंड का देखो नाम क्या है, इट इज डाइक्लोरो। कंपाउंड का नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसको एब्रिविएशन यूज करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DDT। बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा? DDT बन जाएगा। हमने लेक्चर 3 में डिस्कस करा था। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, या DDT का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड, कौन सी मेथड से फ्लोरोबेंजीन आप बना सकते हैं? फर्स्ट मेथड दिया है बाय हीटिंग फिनॉल विद HF एंड KF, नहीं होगा, है ना। फिनॉल की रिएक्शन अगर अपने पास में फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन अगर आप करा दें HF से, तो पहले बात तो फिनॉल HF से रिएक्शन ही नहीं करता, HF KF से कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई रिएक्शन यहाँ नहीं होने वाली है। दैट मींस ये ऑप्शन ए गलत दिया है। ऑप्शन बी, फ्रॉम एनिलीन बाय डाइजोटाइजेशन फॉलोड बाय हीटिंग द डाइजोनियम सॉल्ट विद HbF4, करेक्ट है। क्योंकि बच्चों इस रिएक्शन का नाम क्या है, हमने पढ़ा था, इस रिएक्शन का नाम क्या है? बेल्स-शीमन रिएक्शन। तो बेल्स-शीमन रिएक्शन से हम लोग बना सकते हैं फ्लोरोबेंजीन। कैसे? देखो इसमें रिएक्शन देखो होगा क्या कि ये मेरे पास में एनिलीन है। अगर मुझे एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन करना है तो इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे? हम लोग एनिलीन की रिएक्शन करा देंगे यहाँ पर NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और टेम्परेचर यहाँ पे होगा 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, ओके। और इससे बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, अब इसके आगे हम रिएक्शन कराएंगे HbF4 से। किससे कराएंगे? HbF4 से। इस HbF4 से रिएक्शन कराने पे बच्चों देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पहले ये कंपाउंड ये वाला बनेगा N2+ और BF4-। इस कंपाउंड को हीट करने पर बनता है फ्लोरोबेंजीन। इस कंपाउंड को हीट करने पर क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। तो देखो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी देखो क्या है, बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन विद F2 गैस। अरे भाई मरना है क्या? अगर आप फ्लोरोबेंजीन को डायरेक्ट फ्लोरीन का बेंजीन का फ्लोरिनेशन करते करोगे तो वही लैब के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, ओके, विस्फोट हो जाएगा। हमें ऐसे आतंकवादी गतिविधियां नहीं करनी। अब ऑप्शन डी क्या है? बाय रिएक्टिंग ब्रोमोबेंजीन विद NaF सॉल्यूशन। अरे कोई रिएक्शन नहीं होती यार। ब्रोमोबेंजीन जो है, देखो अपने पास में ब्रोमोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन अगर आप सोडियम फ्लोराइड से कराएंगे तो सोचो सोडियम फ्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन जो है उसमें Br हटेगा और फ्लोरीन आ जाएगा। दैट मींस एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया। और हमें पता है जो ब्रोमोबेंजीन जो हेलोबेंजीन होते हैं उनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बहुत लो टेंडेंसी होती है ना। क्योंकि इसका ये वाला जो बॉन्ड होता है उसमें इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो उसके जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि ब्रोमीन अपना लोन पर वहां पे डोनेट कर सकता है। तो बच्चों इस वाले जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं
इन 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की रिएक्शन का एक नाम क्या है? बेल्स शीमन रिएक्शन, है ना, हमने लेक्चर 3 में इसको पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज डीडीटी अमंग द फॉलोइंग? जो डीडीटी बनता है, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था, तो डीडीटी आखिर क्या है? तो बच्चों देखो, जो डीडीटी है वो एक तरीके का इंसेक्टिसाइड है। क्या है? एक तरीके का इंसेक्टिसाइड। वो जो इंसेक्टिसाइड है वो इंसेक्ट्स वगैरह तो मार देगा, पर दुनिया में कोई भी इसमें ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो एक तरीके से वो पॉल्यूटेंट भी है। क्या है? वो एक तरीके का पॉल्यूटेंट। तो देखो डीडीटी क्या होता है? वो एक तरीके का सॉलिड है, एक तरीके का पाउडर है। तो ग्रीन हाउस गैस वाला कंसेप्ट कट गया। फर्टिलाइजर है, वो बात गलत है। डीडीटी कोई तरीके का फर्टिलाइजर नहीं है, डीडीटी का एक तरीके का इंसेक्टिसाइड है। फिर इट इज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, गलत है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है डीडीटी को डिग्रेड नहीं कर सकता। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। डीडीटी जो है इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो वो क्या है? एक दिया है कंपाउंड ए जो है, कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C8H9Br gives white PPT when bound with alcoholic AgNO3। तो देखो अगर मैं C8H9Br जो है इसकी रिएक्शन अगर मैं AgNO3 से कराऊं, कई बार क्या करता है एग्जामिनर जो है वो थोड़ी बहुत मिस्टेक कर जाता है, क्योंकि जो AgBr बनेगा ना बच्चों, उसकी पीपीटी जो होती है वो ऐसे क्रीम कलर की, येलोइश कलर की होती है, पर कई बार व्हाइट पीपीटी लिख देते हैं। ओवरऑल प्रेसिपिटेशन जो होगा वो AgBr का होगा। तो यहाँ पे जो AgBr है उसका पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। एक तो बात वो ये कह रहा है। आगे जो अपने पास में A है उसका हमने ऑक्सीडेशन करा। अगर हम A का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन करने से हमें कंपाउंड मिलेगा C8H6O4। ये कंपाउंड B हो गया। और वो कह रहा है कंपाउंड B जो है उसको हीट करने पर इजीली उसका एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। हमने लेक्चर 2 के अंदर पढ़ा था कि एनहाइड्राइड बनाने के लिए, एक स्टेबल एनहाइड्राइड बनाने के लिए हमें जो साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाना है उसमें या तो 5 मेंबर या 6 मेंबर जो है उसमें रिंग होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये कह रहा है कि आखिर इसमें कंपाउंड ए क्या हो सकता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, आप ऐसे कर लो कि सभी कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर लो। देखो अगर मैं इस वाले कंपाउंड की रिएक्शन अगर AgNO3 के साथ में कराऊंगा तो ये AgBr का पीपीटी दे देगा। इस वाले कंपाउंड की रिएक्शन अगर मैं AgNO3 के साथ में कराऊंगा तो AgBr का पीपीटी दे देगा। ये वाला कंपाउंड AgBr का पीपीटी नहीं देगा, ये वाला कंपाउंड AgBr का पीपीटी दे देगा। दैट मींस पहली वाली रिएक्शन से C तो है कैंसिल हो गया। अब अच्छा A, B और D में से आंसर दे रहे हैं। अब देखो इन सबका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे A, B और D का, तो मैं A का ऑक्सीडेशन करता हूँ। A के ऑक्सीडेशन करने के बाद में जो कंपाउंड मिलेगा वो देखो क्या होगा, COOH और COOH। अगर इस वाले को हीट करके मैं एनहाइड्राइड बनाता हूँ तो देखो एनहाइड्राइड में कितने मेंबर्स होंगे? यहाँ पर ऑक्सीजन ये बनता है। अब जो B दे रखा है उसका एनहाइड्राइड बनाते हैं। तो जो B वाला कंपाउंड है उसको पहले मैं क्या करता था, ऑक्सीडाइज कर देता हूँ। ऑक्सीडाइज करूंगा COOH आ जाएगा और यहाँ पर COOH आ जाएगा। अगर आप उसको हीट करके उसका एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, ये से जुड़ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर देंगे। और जो ऑप्शन डी में दे रखा है उसका आप पहले ऑक्सीडेशन करें। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर COOH आ जाएगा और यहाँ पर COOH आ जाएगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाने के बाद में आप इसका एनहाइड्राइड बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, O और यहाँ पर आपके पास में होगा C डबल बॉन्ड। अब बच्चों देखो ये जो आपके पास में ऑप्शन डी वाला जो है वो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी वाला पॉसिबल क्यों नहीं है? इसमें देखो, इसमें एनहाइड्राइड बनाने के लिए बेंजीन रिंग को बैंड होना पड़ेगा। बेंजीन अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा एनहाइड्राइड बनाने के लिए। दैट मींस ऑप्शन डी क्वेश्चन का गलत आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो भी गलत होगा, क्योंकि इस वाले एनहाइड्राइड को बनाने के लिए भी बेंजीन रिंग को बैंड होना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इजीली 5 मेंबर एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग विल मोस्ट रेडिली
डिहाइड्रो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट, मतलब किस में से हम HBr को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो बच्चों देखो ए जो ऑप्शन दे रखा है उसमें से मैं HBr को रिमूव करता हूँ। ए में से HBr रिमूव करूंगा तो क्या बन जाएगा, बेंजाइन। बेंजाइन अनस्टेबल होता है। अगर बी वाले में से मैं HBr को रिमूव करूंगा तो एक प्रोडक्ट तो मैं ये बना सकता हूँ और दूसरा प्रोडक्ट जो है आपके पास में डाइईन का फॉर्मेशन हो नहीं सकता है। अब सी वाले में करते हैं। अगर सी वाले में आप HBr को रिमूव करें तो यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही, यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ओके, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया है डी, इसका अगर मैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करूं तो इसमें इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर ये, तो इसमें भी आ जाएगा कॉन्जुगेटेड। तो बच्चों में ये पता है कि जब भी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं तो जो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो कॉन्जुगेट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या तो सी होगा या डी। अब मोर स्टेबल कौन सा होगा बताओ, ज्यादा कॉन्जुगेशन तो तब होगा जब बेंजीन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, विच ऑफ फॉलोइंग मोस्ट रिडीली गिव द डिहाइड्रो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट। तो जो जेईई मेन 2018 में ये वाला क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो बच्चों देखो इसमें कंपाउंड है क्या, यहां पर CH3 है और यहां पर Cl है। अगर मैं Cl2 और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करूं तो यहाँ पर बेंजाइलिक जो कार्बन है, जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट होगा। तो इसमें देखो क्या बन सकता है, यह बन सकता है CHN और जो Cl है इसका नंबर क्या है M, और यहाँ पर कर देता हूँ Cl। इसमें देखो N क्या हो सकता है, इसमें N की वैल्यू हो सकती है 0, 1 या 2, और M क्या हो सकता है, M का वैल्यू यहाँ पर हो सकता है 1, 2 और 3। M का वैल्यू क्या हो सकता है, 1, 2 और 3। दैट मीन्स ऊपर वाले में पॉसिबिलिटी क्या है, ऊपर वाले में CCl3 बन सकता था, ऊपर वाले में और पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकता था, इसमें CHCl2 बन सकता था, और पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें CH2Cl बन सकता था। ये सारी पॉसिबिलिटी है। अब देखो ये जो सारी पॉसिबिलिटी अपने पास में आ गई तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना। अगर कोई आपको 1Cl2 कह रहा है तो 1Cl2 के अकॉर्डिंग आप क्या करना, केवल एक ही बार क्लोरीनेशन कराना। अगर आप एक बार क्लोरीनेशन कराएंगे तो ये बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ये वाला। बाद में कह रहा है कि उसकी रिएक्शन आपने करा दी वाटर से, इससे रिएक्शन करा दी वाटर से। तो अगर आप वाटर से रिएक्शन करा देंगे और ये वाला कंपाउंड, ये वाला आपके पास में ऊपर वाला ग्रुप है CH2Cl है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH2OH और क्या आ जाएगा Cl, क्या आ जाएगा CH2OH और Cl। तो बच्चों यहाँ पे बन सकता है जो ऑप्शन बी है वो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, है ना। बेंजाइलिक पोजीशन पे OH होगा और जो क्लोरो बेंजीन पे जो Cl ग्रुप लगा रखा है वो तो Cl ग्रुप रिटेन करेगा, उसमें कोई चेंज यहाँ पर नहीं आएगा। ये जेईई मेन 2019 में क्वेश्चन आया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो जेईई मेन सेक्शन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एराइल एरर्स पर जो बेस थे। अब हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, है ना। तो देखो जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, एक रिएक्शन सीक्वेंस है उसको हमें पूरा क्रैक करना है और जो फाइनल प्रोडक्ट सी है वो हमें आइडेंटिफाई करना है गिवन ऑप्शन से। तो देखो इसमें फर्स्ट क्या है, वो फर्स्ट कह रहा है कि हमारे पास में है ब्रोमोबेंजीन, तो ये वाला से ब्रोमोबेंजीन हो गया। वो कह रहा है ब्रोमोबेंजीन का हमने करा नाइट्रेशन, क्या करा, ब्रोमोबेंजीन का नाइट्रेशन, HNO3 H2SO4 से रिएक्शन कराए तो यहाँ पर नाइट्रेशन होगा। तो बच्चों देखो ब्रोमोबेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो हमें चेक करना है। तो देखो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ Br और एक NO2 यहाँ पे, हमारे हिसाब से पैरा जो है मेजर होगा, साथ साथ में ऑर्थो वाले को भी रखते हैं, कोई बुराई नहीं है ऑर्थो वाले को रखने में। तो Br और यहाँ पर कर देते हैं NO। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि उसकी SnCl2 से रिएक्शन कराई गई, किसी रिएक्शन कराएगी Sn और HCl। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो होगा रिडक्शन, क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन। अगर आप इसका रिडक्शन करेंगे तो देखो क्या क्या बन जाएगा। रिडक्शन करने से ब्रोमो ग्रुप तो वो का वो रहेगा, बट जो आपके पास में NO2 ग्रुप है वो बन जाएगा अमीन में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब हमने उसको अमीन में कन्वर्ट कर दिया ब्रोमो, और यहाँ पे अपने पास में अमीनो ग्रुप आ गया, NH2 ग्रुप आ गया। अब ये जो NH2 ग्रुप आ गया, आगे फर्दर रिएक्शन कराई गई है। अब इस रिएक्शन में देखो डाइजोटाइजेशन कराया है, रिएक्शन किससे कराई है, NONO2 प्लस HCl से।
तो अगर यहाँ पे डाई एजोटाइजेशन हो जाएगा तो क्या क्या मिल सकता था, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे आ जाएगा N2+Cl, और साथ में क्या पॉसिबल था कि जो ऑर्थो पोजिशन है वहां पर भी N2+Cl बन जाता है। ये दो पॉसिबिलिटी थी। अब फाइनली कह रहा है कि अब जो कंपाउंड है उसका हमने HbF4 से रिएक्शन करा दिया, तो अगर हम HbF4 से रिएक्शन कराएंगे, बेल-शीमन रिएक्शन कराएंगे, तो अब अपने को मिलेगा C। तो चेक करें C क्या हो सकता था। तो बच्चों देखो, दोनों कंपाउंड से अगर मैं बेल-शीमन रिएक्शन करा था तो बेल-शीमन रिएक्शन कराने पर क्या होता Br, और यहाँ पर क्या आता F, और साथ में क्या बन सकता था यहाँ पे Br, और यहाँ पर आ सकता था F। अब चेक करना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो, जो ऑप्शन ए है वो तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है ना, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी भी गलत है, NO2 ग्रुप अभी प्रेजेंट है, जबकि वो नहीं रहेगा क्योंकि एसेंस हमने रिडक्शन कर दिया था, और जो आगे हमने पास में रिडक्शन कर दिया तो NO2 ग्रुप तो हो नहीं सकता था यहाँ पे, है ना। और सी जो है वो मेटा पोजिशन वाला है, तो हो नहीं सकता क्योंकि जो ब्रोमो है वो आइदर ऑर्थो होगा या पैराडायरेक्टिंग होगा। तो ओवरऑल मेरे पास में जो ऑप्शन करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन का वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, एक तो क्वेश्चन अपने पास में ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो बच्चों देखो, ये अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एक बार ढंग से देखो, फोकस करना। अपने पास में जो सबस्ट्रेट दे रखा है जिस पे रिएक्शन करानी है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर NO2 है, और यहाँ पर क्लोरीन। पहले देखो देखो बच्चों, इस NO2 के रेस्पेक्ट में, इस NO2 के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है ना, और ये वाली पोजीशन कौन सी है, मेटा पोजीशन है। हमने क्या पढ़ा था कि ये जो NO2 है वो इस वाले कार्बन को एक्टिविटी बढ़ा देगा, मेटा वाले का कुछ नहीं करेगा, वो ऑर्थो वाले की एक्टिविटी बढ़ाता है, और जो पैरा पोजीशन पे कार्बन है उसकी एक्टिविटी बढ़ा देगा। ओके, तो पैरा पोजीशन का हमारे पास में कोई ग्रुप है नहीं, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, और ऑर्थो पे तो है। अगर ऑर्थो पे है और इसकी रिएक्शन जो है अब हमने करा दी किसके साथ में, NaOH एक्वस, मतलब OH माइनस आयन इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो बच्चों, जो OH माइनस आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा वो OH माइनस आयन अटैक केवल यहीं पर करेगा। अगर वो केवल यहाँ पर अटैक करेगा तो बच्चों देखो, यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा, यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर NO2, डबल बॉन्ड जहां पर थे वहीं रहेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा Cl, जहां पर पहले Cl दबा रहेगा। तो बच्चों देखो, इसमें दोनों Cl सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे क्योंकि जो NO2 है वो मेटा पोर्शन के Cl को सब्स्टिट्यूट होने में हेल्प नहीं करेगा, बट वो ऑर्थो पैरा वालों को पक्का करेगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो सकता है, जो ऑप्शन 1 है वो कह रहा है कि मेटा पोर्शन वाला जो Cl था वो सब्स्टिट्यूट हो गया, गलत। ऑप्शन 2 कह रहा है कि ऑर्थो पोर्शन वाला Cl सब्स्टिट्यूट हो गया, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन सी कह रहा है कि जो ऑर्थो पोर्शन वाला था, सॉरी, ऑप्शन बी कह रहा है कि ऑर्थो और जो मेटा पोर्शन था वो दोनों ही सब्स्टिट्यूट हो गए, तो वो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि जो ऑर्थो पोर्शन वाला है वो सब्स्टिट्यूट हो गया, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, ये अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करना है। अगर आपके पास में CCl3 ग्रुप जो है बेंजीन पे लगा रखा है, और उसकी रिएक्शन जो है आपने कराई है 1 इक्विवेलेंट ऑफ Br2, तो यहाँ पर होगा क्या, अगर 1 इक्विवेलेंट ऑफ Br2 है तो हमें मिलेगा 1 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ Br+ ही मिलेगा, और वो जो Br+ है वो अटैक करेगा। अब आप बताओ, ये जो CCl3 ग्रुप है वो किस तरीके का है। जो ये जो CCl3 ग्रुप है वो आपके पास में कैसा हो जाएगा, एक -M ग्रुप हो जाएगा। कैसा, -M। अगर आप इसको ढंग से देखें तो -M की जगह ये -HC ग्रुप है, माइनस हाइपर कॉन्जुगेटिंग ग्रुप है। दैट मींस ये कैसा होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। कैसा ग्रुप होगा, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएगा बेंजीन रिंग पे, तो वो मेटा पोजीशन पे कराना पसंद करेगा। दैट मींस बस चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता था। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन दिया है CCl3 जो है उसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे Br है, सेकंड ऑप्शन में ऑर्थो पोजीशन पे Br है, थर्ड में ऑर्थो पे भी है और मेटा पे भी है, और फोर्थ में पैरा पोजीशन पे। तो बच्चों, इसमें जो Br आएगा वो Br ग्रुप का आएगा, केवल इसके मेटा पोजीशन पे आएगा,
जो Br ग्रुप आएगा वो केवल उसके मेटा पोजीशन पे आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन अपना करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन था ये, आपके 11th क्लास में जो ग्रुप्स का प्रॉपर्टी होता है उसके ऊपर बेस्ड है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बेंजाइल क्लोराइड। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, ये अपने पास में है बेंजाइल क्लोराइड। फर्स्ट, इट गिव वाइट पीपीटी विद एल्कोहलिक AgNO3। अरे वो तो आराम से दे देगा। कैसे? अगर आप AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। AgCl का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो यहाँ पर बन जाएगा। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड विद सब्स्टिट्यूशन इन द साइड चेन। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें सब्स्टिट्यूशन जो हुआ है वो साइड चेन के अंदर हुआ। बिल्कुल करेक्ट है। जो टोल्यूइन था, टोल्यूइन में जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन था उसके सब्स्टिट्यूशन कर दो अगर आप Cl एटम से तो बन जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट वो भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू गिव बेंजोइक एसिड बाय हॉट एसिडिक K2Cr2O7, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। हमें पता है कि अगर कोई भी कंपाउंड जिसके पास में बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर हम उसका K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन करने पे क्या वो बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो जो ऑप्शन सी दे रखा है, जो स्टेटमेंट सी है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट करना था। ओके, तब ऑप्शन डी देखो क्या है, इट इज लेस रिएक्टिव देन विनाइल क्लोराइड। तो बच्चों देखो ये आपके पास में विनाइल क्लोराइड है ना। जो विनाइल क्लोराइड होता है, विनाइल क्लोराइड में ये जो Cl है वो तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, इसलिए जो विनाइल क्लोराइड है उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। बेंजाइल क्लोराइड तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन इज मोर रिएक्टिव पोजीशन एज कंपैरिजन टू विनाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक कार्बन इज मोर रिएक्टिव एज कंपैरिजन टू विनाइलिक कार्बन। इसलिए बच्चों जो ऑप्शन डी दे रखा है जो है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमें क्या सेलेक्ट करना था? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना था। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कोई कंपाउंड था एक्स, एक्स की आपने AgNO3 और HNO3 से रिएक्शन कराया तो येलो पीपीटी आ गई। अगर येलो पीपीटी आ रही है तो बच्चों देखो वो क्या हो सकता था? वो AgBr हो सकता था और वो AgI हो सकता था। अगर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, किसी से रिएक्शन कर रहा है और येलो पीपीटी बन रही है, दैट मींस वो जो कंपाउंड एक्स था या तो वो Br माइनस आयन फर्निश करेगा या I माइनस आयन आसानी से फर्निश कर देगा। अब चेक करते हैं वो कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं। तो बच्चों देखो जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड दिया गया है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट करे, क्या यहाँ पे पार्शियल पीटीसी है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट है, जिसके कारण वो वाली रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जहां पर फर्स्ट दे रखा है वो तो गलत ही ऑप्शन हो गया। अब देखो आगे चेक करते हैं सेकंड वाले में CH3 होल्ड बाय CHI, ये कर सकता था है ना। जो आपके पास में ये वाला कंपाउंड है CH3 होल्ड वाइज, CH3 होल्ड वाइज आपके पास में CHI जो है ये इस तरीके की रिएक्शन कर सकता था, ये इसमें AgI का पीपीटी आपको दे सकता था। तो सेकंड वाला तो करेक्ट है, सेकंड वाला ये काम कर सकता था। थर्ड वाला जो कंपाउंड है वो है बेंजाइलिक आयोडाइड। बेंजाइलिक आयोडाइड जो है आसानी से रिएक्शन दे देगा। देखो बेंजाइलिक क्लोराइड जो है वो AgNO3 से रिएक्ट तो कर जाएगा, बिल्कुल रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन है, बेंजाइलिक कार्बन है। बट प्रॉब्लम क्या है? ये Cl है। अगर ये AgNO3 से रिएक्ट करेगा तो वो AgCl का व्हाइट पीपीटी देगा, वो येलो पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इसमें सेकंड और थर्ड जो है कंपाउंड वो करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? जो ऑप्शन बी है वो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो ब्रोमाइड और आयोडाइड आसानी से फर्निश कर सकते हैं वही AgNO3 के साथ में येलो पीपीटी दे सकते हैं। ओके, अब चेक करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, which of following compound can be prepared from toluene। डायरेक्ट रिएक्शन से हमें बनाना है कि कौन कौन सा कंपाउंड बनाया जा सकता है, मल्टी ग्रेड क्वेश्चन। तो देखो अपने पास में टोल्यूइन प्रेजेंट है, अपने पास में टोल्यूइन है
अगर मैं टोल्यूइन को एक्सेस में लेता हूँ और इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ में कराता हूँ इन डार्क, चलो इसमें लाइट भी यूज कर लेते हैं, बस Cl2 जो आपके पास में है वो लिमिटेड अमाउंट के अंदर है, Cl2 आपके पास में लिमिटेड अमाउंट के अंदर है और हमने यहाँ पे लाइट का यूज करा। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो बेंजाइलिक कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर Cl आ जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मल्टी करेक्ट है क्वेश्चन, तो सभी हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट केस क्या है, अगर मेरे पास में ये टोल्यूइन है और टोल्यूइन का मैंने FeCl3 और Cl2 के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करा, तो बच्चों क्लोरीनेशन करने पे CH3Cl ऑर्थो पोजीशन पे Cl आ सकता था और साथ साथ में यहाँ पे इसके पैरा पोजीशन पे Cl आ सकता है। डेट मींस पैरा क्लोरोटोलिन भी बन सकता है और ऑर्थो क्लोरोटोलिन बन सकता है, बट मेटा क्लोरोटोलिन जो है हम डायरेक्ट रिएक्शन से नहीं बना सकते। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम टोल्यूइन, जो है डायरेक्ट रिएक्शन का क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट रिएक्शन से हम ए बी और डी बना सकते हैं, सी नहीं बना सकते। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, डी और ऑप्शन डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको दे रखा है कि एक जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये देखो ब्रोमीन एटम हट जाएगा यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन एटम हटेगा, क्या हटेगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ से क्या होगा, ब्रोमीन हटेगा इस कार्बन से और यहाँ से हटेगा ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम। ये कह रहा है इस प्रोसेस का रेट ऑफ रिएक्शन है R1 और इसका रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है R2। यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो हमें इनके रेट का कंपेरिजन करना है। देखो कैसे करेंगे बच्चों, हमें एक्चुअली यहाँ पर क्या है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन है उसको चेक करना है, CH और CD। CH और CD में ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, जो CD बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है और ये कंपैरिजन में CD बॉन्ड के कंपैरिजन में वीकर बॉन्ड है। तो सोचो बच्चों, अगर हम बात करें कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा रखे हैं, चलो मैं हाइड्रोजन एटम प्लेस कर ही देता हूँ, यहाँ जो हाइड्रोजन एटम लगा रखे हैं वो CH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएंगे एज कंपेरिजन टू द CD बॉन्ड इन सेकंड रिएक्शन। दैट मींस फर्स्ट वाली रिएक्शन जो होगी वो सेकंड वाली रिएक्शन से फास्ट होगी। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, R1 और R2 में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो आप चेक करेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा, R1 विल बी ग्रेटर देन R2। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक हैलाइड, हमने एक ऑर्गेनिक हैलाइड लिया X इज शेकन विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। एक ऑर्गेनिक हैलाइड था, इसको हमने NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ में शेक किया और बाद में उसमें HNO3 ऐड करा और बाद में हमने उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट भी ऐड करा। ऐसा करने पे हमें येलो पीपीटी मिला है। क्या मिला है, येलो पीपीटी। ये तभी मिल सकता है जब इस X वाले कंपाउंड के अंदर या तो ब्रोमीन इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है या उसमें आयोडीन एटम प्रेजेंट था, या ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन। क्लोरीन वाला केस तो हो नहीं सकता, पहले चेक करना है कि ये एटम होने चाहिए ब्रोमीन या आयोडीन, बाद में वो सब्स्टिट्यूट भी हो तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। तो देखो बच्चों जो ऑप्शन सी है वो तो तुरंत ही कट गया क्योंकि वो क्लोरो वाला केस है। अब देखो चेक करो जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में CH2 CH CH2Br, ये कौन सा पोजीशन है, ये एलाइलिक पोजीशन है, ये एलाइलिक कार्बन है, इसकी रिएक्टिविटी काफी हाई होती है। दैट मींस ऑप्शन डी वाला ब्रोमाइड आयन को इजीली दे सकता है। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं, जो ऑप्शन बी में कंपाउंड है वो है C6H5। क्या कंपाउंड है वो, C6H5 CH2Br। तो ये वाला कार्बन कौन सा है जी, ये बेंजाइलिक कार्बन है और बेंजाइलिक कार्बन की रिएक्टिविटी काफी हाई होती है, तो Br माइनस आयन को डोनेट कर देगा और AgBr से रिएक्शन कर जाएगा। अब ये जो A है वो कंपाउंड देखो कौन सा हो सकता है, जो A कंपाउंड है जिस तरीके के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है वो बेंजीन होगा, एक जगह CH3 और कहीं भी एक जगह Br हो सकता है, या तो यहाँ पर Br होगा या यहाँ पर Br होगा या यहाँ पर Br होगा। बट हमें पता है कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो AgNO3 के साथ में रिएक्शन नहीं देंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा कैसे। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। बी और डी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है, बी और डी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन हैज वीकेस्ट कार्बन हैलोजन बॉन्ड। सबसे वीक कार्बन हैलोजन बॉन्ड कहां पर होगा वो हमें बता रहा है। तो देखो सबसे पहले CH3 CH2Br,
दूसरा मेरे पास में है ब्रोमोबेंजीन C6H5Br। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या होगा, PDC पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। उसके बाद मेरे पास में विनाइल ब्रोमाइड, तो CH3CH2 CH2 डबल बॉन्ड CHBr। यहाँ पर भी बच्चों क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट तो आपको पता ही है, 11th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो ऑप्शन डी है वो है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड मतलब C6H5, ये मेरे पास में आ जाएगा CH2Cl। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द वीकेस्ट कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो देखो कार्बन हेलोजन बॉन्ड कौन सा वीक होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो एटम यहाँ पर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला कार्बन होगा। तो जो आंसर आएगा या तो बेंजाइलिक ब्रोमाइड होगा या बेंजाइलिक क्लोराइड होगा। अब बताओ ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से बड़ा होता है, दैट मींस कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पे जो वीकेस्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए बेंजाइल ब्रोमाइड। ओके, ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग possess हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों देखो जो मेल्टिंग पॉइंट की बात होती है ये आपके 11th क्लास में भी आया था, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें देखो क्या है, जो पैरा आइसोमर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ले लूं, दूसरा ले लूं मैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तीसरा मैं ले लूं इसके अंदर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और केवल एक क्लोरोबेंजीन ले लूं, है ना। तो बच्चों यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा, पैरा का आएगा, है ना। तो जो पैरा आइसोमर होता है उसका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है ड्यू टू इफेक्टिव पैकिंग ऑफ द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। ये जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैरा पोजीशन में इफेक्टिवली पैक हो जाते हैं, इसलिए ये जो पैरा आइसोमर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा कौन सा मिल जाएगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास इस ट्यूटोरियल क्लास 3 का लास्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स प्रीडोमिनेटली। मतलब मेजर प्रोडक्ट क्या होगा अगर मैं टॉल्यूइन लेता हूं और उसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl। तो बच्चों देखो इसमें जो प्रोडक्ट बन सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, एक तो बन सकता है पैरा पोजीशन में Cl, तो पैरा क्लोरोटोलिन, और एक बन सकता है ऑर्थोक्लोरोटोलिन। तो बच्चों देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो आपने कार्बन लिया है वो कैसा है, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 कार्बन ऑफ बेंजीन। इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 कार्बन ऑफ बेंजीन। इसका मतलब इसके लिए जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा और जो पैरा वाला होगा वो क्या होगा, माइनर। पर चेक कर लेते हैं ऑप्शंस क्या दे रहे हैं। पहला दिया है बेंजोइल क्लोराइड, अरे तो बिल्कुल नहीं बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। बेंजाइल क्लोराइड नहीं बनेगा। ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलिन बन जाएगा। तो बच्चों इसमें ऑर्थो और पैरा क्लोरोटोलिन का मिक्सचर जो है वो इसका प्रीडोमिनेटली मेजर प्रोडक्ट होगा। अब इन दोनों में भी ज्यादा आपको पूछे ज्यादा हायर अमाउंट किसका बनने वाला है, तो ऑर्थो वाले का मेजर बनेगा। ये ऑर्थो है और ये पैरा। तो इस वाले क्वेश्चन का बच्चों जो करेक्ट आंसर है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो एराइल एलर्ट से जुड़े हुए थे जो जेईई मेन के अंदर आ रखे थे और कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी डिस्कशन कर लिया है। यहाँ तक हमारे ट्यूटोरियल क्लास 3 ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज विवेक अर्षा फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस।